तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास 11वीं की इंग्लिश बुक के चैप्टर्स को हम एक एनिमेटेड सीरीज के जरिए समझ रहे हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब आप इस सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का तीसरा चैप्टर, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, यानी स्वतंत्रता और अनुशासन। इस अध्याय को लिखा है फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम ने, जो ब्रिटिश आर्मी के एक बहुत ही सीनियर और अनुभवी अफसर थे। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प और जरूरी अध्याय को आसान भाषा में समझते हैं। जब आप कार या साइकिल चलाते हैं तो आप सोचते हैं मैं किधर जाऊं? आप अपने मन से तय कर सकते हैं। ये है आजादी। लेकिन जैसे ही आप सड़क पर आते हैं तो आप ना बाईं ओर चलते हैं। ये है अनुशासन। अब सवाल आता है कि आप बाईं तरफ क्यों चलते हैं? इसके 4 कारण हो सकते हैं। 1, आपका खुद का फायदा, एक्सीडेंट नहीं होगा, सफर सुरक्षित रहेगा। 2, दूसरों का ध्यान रखना, तौसीन, सभी को जगह मिले, सब सुरक्षित रहे। 3, सच सिस्टम पर भरोसा, सब लोग नियम मानते हैं इसलिए आप भी मानते हैं। 4, डर, अगर नियम तोड़े तो सजा या जुर्माना होगा। अब हर इंसान इन 4 बातों को अलग अलग नजर से देखता है। कोई फायदा देखकर मानता है, कोई डर के कारण, कोई दूसरों के लिए। जिस कारण से आप अनुशासन मानते हैं वही आपकी सोच और समाज का तरीका बताता है। ब्रिटिश लोग अक्सर बहस करते हैं, लेकिन जब बात जरूरी चीजों की होती है, जैसे आजादी, तो वो सब एक साथ खड़े होते हैं। हम आजादी में विश्वास करते हैं, सोचने की, कहने की, काम करने की, जीने की। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ अपनी मर्जी करे और कोई नियम न माने तो कुछ भी ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए आजादी के साथ अनुशासन जरूरी होता है। पुराने जमाने से ही इंसान को किसी न किसी तरह का अनुशासन मानना पड़ा है। आज के समय में जब हर आदमी किसी न किसी पर निर्भर है, जैसे बिजली, पानी, ट्रैफिक, अस्पताल, तो अनुशासन पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर अनुशासन खत्म हो जाए तो सब कुछ बिगड़ सकता है। देश की हालत खराब हो जाती है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, आम जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जब युद्ध में लंदन पर बम गिर रहे थे, उस समय भी ब्रिटिश रेलवे के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। कांच के टूटे हुए कमरों में बिना सुरक्षा के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्हें पता था हम जो कर रहे हैं वो दूसरों के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने देश और अपने काम को खुद से पहले रखा। यही असली अनुशासन है। कुछ लोग जब अनुशासन शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है सख्ती, डांट, डर, जैसे कोई अफसर चिल्ला रहा हो, सैनिकों पर हुक्म चला रहा हो। लेकिन ऐसा अनुशासन डर से होता है, वो असली अनुशासन नहीं होता। सच्चा अनुशासन वो होता है जो इंसान समझदारी से और अपनी मर्जी से अपनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है। लेखक बताते हैं कि जब वो नए ऑफिसर बने थे, एक दिन परेड में एक सिपाही ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने हवा में हाथ हिला दिया, तभी पीछे से उनके सीनियर कर्नल ने आवाज लगाई, तुम्हें सलाम लौटाना नहीं आता। उन्होंने रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर को कहा, इस अफसर को 10 मिनट तक सलामी की प्रैक्टिस कराओ। पूरा बटालियन देख रहा था। लेखक को बार बार सल्यूट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ी। फिर कर्नल बोले, याद रखो, अनुशासन की शुरुआत अफसरों से होती है। यानी जो लीडर होता है उसे पहले खुद पर अनुशासन रखना पड़ता है, तभी लोग उसे फॉलो करते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, वो लोग काम नहीं करते, देश खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम खुद भी ईमानदारी से काम करें, जैसे वक्त पर पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या घर की जिम्मेदारी, तो देश की हालत काफी सुधर सकती है। ये तभी होगा जब हर इंसान अनुशासन को समझे और माने। अंत में बात साफ है कि आजादी बहुत कीमती है, लेकिन आप अनुशासन के बिना आजादी को संभाल नहीं सकते। आप बिना अनुशासन के आजाद तो हो सकते हैं, लेकिन आजादी को बचा कर नहीं रख सकते। Thanks for watching everyone. Subscribe for more. I hope you understand this chapter effortlessly, or I can say that easily.